विद्यार्थी मित्रों, आज हम चौथी कक्षा में विषय हिंदी कक्षा 4 विषय हिंदी उसमें 7वां पाठ झूला। 7वां पाठ कौन सा है? झूला। वह हमने सीखा। आपको टीचर ने अच्छा राग भी सिखाया। झूला का महत्व हमारे जीवन में कितना है वो भी हमने सीखा। और आप लोगों ने सुंदर अक्षरों में झूला, जो कविता है झूला, वह मुझे लिख के व्हाट्सअप किया। बहुत अच्छा, ठीक है। हमने यह स्वाध्याय भी किया है। क्या है? स्वाध्याय। कौन सा? प्रश्न 1 पढ़िए और बोलिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास पूर्ण किया। और स्वाध्याय में प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए यानी दीजिए, यह भी हमने पूर्ण किया है। और प्रश्न 2 सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आपने अभिनय भी किया होगा, या सचमुच का आपके घर पे केला होगा तो कैसे खाते हैं वो खा के एक्टिंग या अभिनय किया होगा। आम चूसा भी होगा और क्या है, राखी बांधी है होगी, एक्टिंग की होगी मतलब में, ठीक है। अब हम आगे का स्वाध्याय देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे, तो स्वाध्याय का नाम क्या है कि काव्य। प्रश्न 3 काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। क्या है? काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो आपको आता ही है काव्य पंक्ति। पहला फकरा है, ठीक है। क्या है? अम्मा आज खाली जगह इस झूले खाली जगह चढ़कर ऊपर खाली जगह आसमान को में खाली जगह। तो अब तो आपको यह काव्य मोड़े आना चाहिए। आपको याद रखना है, परीक्षा में या एग्जाम में यह काव्य पूछा, कविता आपको लिखना है, तब आप बुक लेकर नहीं बैठोगे। तो यह इसको आपको पढ़ना है, आपके मगज में उतारना है, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको यह काव्य क्या करना है? मगज में उतारना है यानी मोढ़े करना है, ठीक है। तो यह मैं स्वाध्याय लिखा रही हूँ, देखो आप लोग लिखो। अम्मा आज, इतना लिखा ही है, ठीक है। तो उसके आगे वाला, लगा दे झूला इस झूले पर मैं झूलूंगा। फिर से बोल रही हूँ, अम्मा आज लगा दे झूला इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, इस पर और बढ़कर, ओके। तो इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। आसमान को मैं छू लूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ देखो, प्रश्न 4 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमें अच्छी तरह से क्या करना है? खाली जगह लिखना है। तो यहाँ सूचना पढ़िए कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला मैं खेल खाली जगह, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहे हैं। तो कौन सा शब्द बंद बेचता हुआ योग्य है? रहा हूँ, खाली जगह में क्या आएगा? रहा हूँ। दूसरी खाली जगह, हम पाठशाला जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी खाली जगह, यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है, इनकी सूंड लंबी है, इसकी या इनकी सूंड लंबी है, कि इसकी सूंड लंबी है। कौन सी खाली जगह आएगी? इसकी या इनकी, इसकी सूंड लंबी है, ठीक है। अगली खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है। यह कौवा है, उसका रंग काला है, ठीक है। ये तितलियां हैं, उनके पंख रंग बेरंगी है। वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं, ठीक है। इनके बस्ते लाल रंग के हैं।
जो खाली जगह में बन बेसता शब्द आएगा उससे आपको लिखना है विद्यार्थी मित्रों। अब हम भाषा सजता करेंगे। देखो कितना कैसे, तो आज, तो उसका विरुद्धार्थ शब्द क्या आएगा? कल। आना जाना, हंसना रोना, सोना जागना, यह व्याकरण है विद्यार्थी मित्रों। यानी हमें भाषा का ज्ञान लेना है। विरुद्धार्थी शब्द आज, कल, हंसना रोना, आना जाना, सोना जागना, ठीक है। उपर्युक्त शब्दों आज और कल, आना और जाना, हंसना और रोना तथा सोना और जागना शब्द एक दूसरे के विरुद्ध है। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे परस्पर विरोधी यानी विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि जो शब्द उल्टा अर्थ में रखते हैं वे परस्पर विरोधी, उसका दूसरा शब्द है विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद चौथा देखें हमें, पांचवा प्रश्न, विरोध शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विरोधी शब्द जो है उससे हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे चलना रुकना, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। हमें हमें मुश्किली से यानी कि मुश्किली से डट कर रुकना नहीं चाहिए। हमें मुश्किलों से डर कर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, यह हमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है। फिर से पढ़ रही हूँ कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें मुश्किलों से डट कर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरा शब्द जो है उसे बनाना है। किस तरह से, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि ऊपर आसमान चढ़ना छोटा, ऊपर तो नीचे, आसमान तो धरती, चढ़ना तो गिरना, छोटा बड़ा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, पता कीजिए और लिखिए झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। जो आपको झूला पसंद आता होगा या पसंद है उसे यहाँ यह खाना दिया गया है उसमें आपको क्या करना है? लिखना है, दौड़ना है और उसमें अच्छे वाला रंग भरो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। ओके, और धन्यवाद।